चलिए आज बात करते हैं वास्तु के एक ऐसे जोन की जिसे अक्सर लोग समझ नहीं पाते। दिति। ये वो जोन है जो या तो जिंदगी में जबरदस्त कंफ्यूजन और झगड़े ला सकता है या फिर कमाल की क्लैरिटी। तो आइए इसे ठीक से समझते हैं। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि घर का बस एक कोना ही भयंकर गरीबी की वजह हो और वही कोना निडर और आजाद सोच का सोर्स भी हो? जी हाँ, यही है द्वितीय एनर्जी जोन की ताकत। यहाँ बैलेंस और इम्बैलेंस के बीच का फर्क बहुत बड़ा है। तो ये दिस्ती है क्या? देखिए, ये घर के ईस्ट नॉर्थ में वो एनर्जी फील्ड है जिसका काम है काटना बांटना, चीजों को अलग अलग रखना। अब ये जो शक्ति है ना, ये एक दो धारी तलवार जैसी है। अगर सही तरीके से काम करे तो मिलती है जबरदस्त क्लैरिटी, और अगर बिगड़ जाए तो गहरा कंफ्यूजन पैदा करती है। अब इस एनर्जी के नेचर को अगर ठीक से समझना है तो हमें इसके माइथोलॉजिकल कहानी में जाना होगा। पता है, दिति को दैत्य माता भी कहते हैं, यानी राक्षसों की माँ। बस यहीं से हमें पहला क्लू मिलता है कि इसकी नेचर कितनी इंटेंस और डिविसिव, मतलब विभाजनकारी हो सकती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। दिति के ठीक पड़ोस में है अदिति, जो है देवताओं की माँ। तो सोचिए, एक तरफ है विभाजन की एनर्जी और दूसरी तरफ एकता की। और मजे की बात यह है कि माइथोलॉजी कहती है ये दोनों एक दूसरे को जलन से देखती हैं। इसी वजह से ना इस जोन में हमेशा एक टेंशन सी बनी रहती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये पावरफुल जोन डिस्टर्ब हो जाए तो क्या होता है? और यकीन मानिए, इसके जो लक्षण हैं वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा सीरियस हो सकते हैं। सबसे पहला और सबसे गहरा असर जो देखने को मिलता है वो है कंफ्यूजन। और ये कोई छोटा मोटा कंफ्यूजन नहीं है, नहीं। ये एक ऐसी हालत है जहां इंसान फैसला ही नहीं कर पाता। क्या सही है क्या गलत, कुछ समझ नहीं आता। दिमाग बस 24 घंटे सोचता रहता है, ओवरथिंकिंग करता रहता है, और नतीजा भयानक चिड़चिड़ापन। दूसरा बहुत ही गंभीर लक्षण है गरीबी। जब द्वितीय जोन बिगड़ता है ना, तो वो सीधा सीधा हमारी प्रॉस्पेरिटी, हमारे समृद्धि पर अटैक करता है। बिजनेस में बार बार लॉस होना, गरीबी के एक ऐसे जाल में फंस जाना जिससे निकलना मुश्किल हो जाए, और यहां तक कि जो भी जमा पूंजी है वो भी हाथ से निकल जाती है। ये सब इसके लक्षण हैं। और तीसरा जो बड़ा लक्षण सामने आता है वो है संघर्ष। और ये झगड़ा सिर्फ बाहर वालों से नहीं होता, ये अंदर भी चलता है। परिवार में इतनी ज्यादा अनबन हो जाती है कि घर टूटने की नौबत आ जाती है, और साथ ही मन के अंदर एक अजीब सी लड़ाई चलती रहती है जो चिड़चिड़ेपन को और बढ़ा देती है। तो अब सवाल ये है कि घर में हम ऐसी क्या गलतियां कर देते हैं जो इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी कर देती हैं? चलिए अब इन वजहों को, इन दोषों को समझते हैं। देखिए, प्रॉब्लम और उसकी जड़ का कनेक्शन बिल्कुल सीधा है। अगर द्वितीय जोन में मेन डोर आ गया तो ये सीधी सीधी गरीबी को दावत देता है। अगर यहाँ पर कबाड़ या कोई भारी सामान रखा है तो ये कन्फ्यूजन और ओवरथिंकिंग पैदा करेगा ही। किचन है तो समझ लीजिए घर में झगड़े और चिड़चिड़ापन बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और अगर टॉयलेट है तो वो बहुत गहरा कन्फ्यूजन पैदा करता है और परिवार को भी बांट सकता है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है, घबराने की जरूरत नहीं है। इस एनर्जी को बैलेंस किया जा सकता है। हमारे पास ऐसे कई कारगर तरीके हैं जिनसे हम अपनी लाइफ में क्लैरिटी वापस ला सकते हैं। इस जोन को ठीक करने का जो सबसे पावरफुल उपाय है ना, वो सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, वो है इसे बिल्कुल खाली रखना। जी हाँ, एकदम खाली, क्योंकि यही खालीपन हमारे विचारों को बिना किसी रुकावट के आज़ादी से बहने की जगह देता है। अब इसे बैलेंस करने के लिए 4 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले फिजिकली सफाई, सारा कबाड़ बाहर निकालिए ताकि दिमागी उलझन खत्म हो। दूसरा, यहाँ के वायु तत्व को बैलेंस करने के लिए तेज सफेद रोशनी लगाइए। तीसरा, ओवरथिंकिंग से लड़ना है तो मौन यानी कुछ देर चुप रहने की प्रैक्टिस कीजिए। और चौथा, इस जोन को पॉजिटिवली एक्टिवेट करने के लिए हल्दी मिले हुए चावल या फिर कोई भी जड़ वाली सब्जी का भोग लगाइए। अच्छा, अब जो बड़े वास्तु दोष हैं उनके लिए कुछ खास उपाय भी हैं। मान लीजिए यहाँ मेन डोर है तो उसे एक स्टेनलेस स्टील की पट्टी या जिंक हेलिक्स से ब्लॉक करना होगा। अगर टॉयलेट है तो टॉयलेट सीट के चारों तरफ स्टेनलेस स्टील या एल्यूमिनियम की एक पट्टी लगा दीजिए। और अगर किचन है तो गैस स्टोव के ठीक नीचे ग्रीन बरोदा मार्बल का एक स्लैब रखना होता है। और अगर इस एनर्जी को और भी बेहतर बनाना है तो कुछ एडवांस्ड उपाय भी हैं। जैसे शिव पार्वती के अर्धनारीश्वर स्वरूप की कोई तस्वीर लगा सकते हैं। बैलेंस करने के लिए चांदी या एल्यूमिनियम जैसी मेटल्स का इस्तेमाल करें।
और मन को शांत रखने के लिए जमीन में एक अमेथिस्ट जेमस्टोन भी दबाया जा सकता है। तो जब ये सब उपाय हो जाते हैं, जब दिति जोन पूरी तरह से बैलेंस हो जाता है, तो हमें मिलता क्या है? इसका सबसे बड़ा इनाम है निडर होकर आज़ादी से अपने फैसले लेने की ताकत। दिति की ये 3 अवस्थाएं हैं जो पूरी कहानी साफ कर देती हैं। देखिए, जब ये जोन इनएक्टिव या कमज़ोर होता है तो लाइफ में कन्फ्यूजन और ओवरथिंकिंग रहती है। जब ये नेगेटिव हो जाता है तो झगड़े और गरीबी लाता है। लेकिन जब यही एनर्जी एक्टिव और बैलेंस्ड होती है तो ये हमारी ज़िंदगी में क्लैरिटी, इंडिपेंडेंस और दूर की सोच लेकर आती है। सीधी सी बात है, एक बैलेंस डिसीजन जोन हमें वो क्लैरिटी देता है जिससे हमें पता चलता है कि क्या करना है, कब करना है और कहाँ करना है। और यही तो किसी भी सही एक्शन का बेस है। ये जो एनर्जी में बदलाव है ना, ये हमारी मेंटल स्टेट को जमीन आसमान पर ले जाता है। एक तरफ जब ये इम्बैलेंस्ड है तो कंफ्यूजन और झगड़े का लेवल कितना हाई है, और दूसरी तरफ जब ये बैलेंस्ड है तो क्लैरिटी और इंडिपेंडेंस अपने पीक पर पहुंच जाते हैं। तो आखिर में दिति जोन को बैलेंस करने का जो असली रिवॉर्ड है वो यही है: हाई क्लैरिटी, दूर की सोच और बिना किसी डर के अपने फैसले खुद लेने की हिम्मत। ये वो स्टेट है जो इंसान को हर तरह के भ्रम से निकालकर एक जबरदस्त आत्मविश्वास की ओर ले जाती है।